आज हम आपके सामने इमोशन के टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने डिफिनीशंस जो इसके ऊपर बनते हैं उसकी चर्चा की थी। जी.वी. वाटसन नाम के मनोवैज्ञानिक ने 1924 ईस्वी में बच्चों के ऊपर उसने अध्ययन किया। उसने देखा कि जो नवजात बच्चों के सामने में बहुत सारी चीज़ों को ऊपर से नीचे गिराया गया, बहुत सारी डरावनी स्थिति पैदा की गई, तो बच्चों के ऊपर देखा गया बाद में सुख या दुख के थोड़े से संवेग आए उनके ऊपर। हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जिन्होंने इस पर शोध किया उन्होंने पाया कि प्राइमरी स्टेज में तो बच्चों के भीतर किसी प्रकार के इमोशंस होते ही नहीं। आगे चलकर वाटसन ने भी इस बात को माना और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस बात की ओर जोर देते हैं कि जो बच्चे जब आफ्टर 3 मंथ जब बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, जब उनका ग्रो होता है धीरे धीरे, तो वहीं से उनके भीतर जो है संवेग का विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे भय का संवेग, क्रोध का संवेग, इस प्रकार के संवेग उसके भीतर आने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो वहाँ से संवेग की पूरी जो प्रक्रिया है वहाँ से बच्चों के भीतर प्रारंभ हो जाती है। हाँ, एक बात जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि संवेग का संबंध हमारे गर्भावस्था से है। हाँ, ये सच है कि जब बच्चा नवजात शिशु के रूप में इस दुनिया में पदार्पण करता है तो वैसी स्थिति में आने के बाद जो संवेगात्मक जो बातें होती हैं वो सुषुप्त अवस्था में उनके भीतर होती हैं। और जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है कि उनके संवेग का जो प्रस्फुटन होना शुरू हो जाता है और साफ दृष्टिगोचर होता है कि बच्चों के ऊपर किस किस संवेग का कितना असर है। और इसके अलावा जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, चाहे बच्चों की बात करते हों, वयस्कों की बात करते हों और प्रौढ़ों की बात करते हों, उनके हिसाब से विभिन्न प्रकार के संवेग विद्यमान हैं। जैसे मैकडूगल नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने काफ़ी शोध करने के बाद उन्होंने 14 प्रकार के जो है सो संवेग की उन्होंने बात की और उन्होंने जो मूल प्रवृत्ति है उसके बारे में चर्चा किया था उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में। और उन्होंने उसमें बताया था कि कम से कम 14 प्रकार के मूल संवेग होते हैं और उस मूल संवेगों के हिसाब से और भी बहुत सारे संवेग हैं वो उसके साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा जो भारतीय मनीषी डॉक्टर भगवान दास हैं, वो 2 प्रकार के संवेग की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि राग और द्वेष ये 2 प्रकार के संवेग होते हैं और भी जितने सारे और संवेग हैं वो इन्हीं राग और द्वेष से ही निकलते हैं। मतलब कि मेन संवेग वो 2 ही प्रकार की चर्चा करते हैं। इसके अलावा आपको टिचनर नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शोध करके उन्होंने पाया कि कम से कम 8 जोड़ी उन्होंने सूची बनाई इसकी, जैसे कि सुख दुख से जुड़ा हुआ बहुत सारी 8 जोड़ियाँ उन्होंने बनाई और उसके मार्फत से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ये जो डिफरेंट जो इमोशंस हैं इन्हीं 8 के से अलग होते हैं। चूँकि इमोशंस की कमी नहीं है, दर्जनों सैकड़ों इमोशंस हैं और उसके माध्यम से आप देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे वयस्क विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं वो विभिन्न प्रकार के वातावरण में वो करते हैं। फिर भी इन 8 के अलावे भी और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, आज भी इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। तो मैं आपके सामने आज जो कुछ प्रमुख संवेग हैं, जिस संवेगों पे सभी मनोवैज्ञानिकों की सर्वानुमति है, मैं उसके बारे में आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। और इससे होगा क्या कि आपको जो अगर आप रिसर्च स्कॉलर के रूप में हैं, चाहे कि आप प्रशिक्षु के रूप में हैं, चाहे आप CTET के एग्जामिनी के रूप में हैं, चाहे आप किसी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो परीक्षा की, तो आपको इससे बड़ा लाभ होगा। और साथ साथ जो पालन पोषण प्रणाली में जो लगे हुए लोग हैं उनको भी ये जानने से बड़ा ही लाभ होगा। जैसे जो प्रमुख संवेग है उससे पहला आता है क्रोध। आप देखिएगा कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है हमारे जीवन में जबकि हम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। जो किसी काम के प्रति जो हमारी इच्छा होती है, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और अगर उसमें कोई व्यवधान उपस्थित होता है, कोई डिस्टर्ब करता है, उस काम को हम सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियाँ हमारी विपरीत हो जाती हैं, तो क्या होता है, हमको क्रोध आता है।
और क्रोध आने की स्थिति में क्या होता है कि हमारा बाह्य और आंतरिक दोनों परिवर्तन हो जाता है। क्रोध की अवस्था में चेहरा लाल हो जाता है, हम गुस्से से कांपने लगते हैं, हमारे जो भाव जो विभिन्न प्रकार के चेहरे पे आते हैं उससे साफ दृष्टिगोचर हो जाता है कि हम क्रोधित हैं। तो ये जो क्रोध है ये प्रमुख संवेग है। दूसरा जो प्रमुख संवेग है वो है आपको भय। जनरली आप देखिएगा कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है, कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है जो भय की स्थिति आ जाती है हमारे सामने। फ़र्ज़ कीजिए आप कि आप क्या कहते हैं कि आप बैठे हुए हो, कहीं आप टेबल पे आप बैठे हुए हो, किसी कमरे में बैठे हुए हो और वहाँ पढ़ाई लिखाई का काम आप कर रहे हो। अचानक ही क्या होता है कि ऊपर से वो छप्पर से आपके टेबल पे कोई सांप सरीखा कुछ गिर जाता है। आप भयभीत हो जाते हो, क्योंकि भय की जो प्रक्रिया होती है या संवेग की जो भी प्रक्रियाएं होती है वो यकाएक होती है, वो अचानक होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आपके सामने अचानक से वो सांप गिरता है आपके टेबल पे, आप भयभीत हो जाते हो। आपके भीतर विभिन्न प्रकार की बातें आ जाती हैं कि सांप के भीतर जहर होता है, सांप के काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, फलाने की भी मृत्यु हो गई थी, हो सकता है मुझे भी काट ले, मुझे भी इस प्रकार की बातें हो जाए। तो ये इस प्रकार के संवेग जो हैं, ये भय से संबंधित संवेग भी जो है हर एक लोगों में होते हैं। और आप देखिए चाहे कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, आप कोई भी सफल व्यक्ति हो, कोई भी असफल व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के भीतर ये संवेग होते हैं। और खासकर भय जैसा संवेग जो है उससे सभी लोग गुजरते हैं। इसके अलावा है चिंता। आप देखिएगा चिंता भी एक प्रमुख संवेग है। आप जनरली देखिएगा लोगों को कि लोगों के भीतर विभिन्न प्रकार की चिंता रहती है। आम जिंदगी में चिंतित होना स्वाभाविक है। आप देखिएगा बच्चों को अपनी परीक्षा की चिंता रहती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी की समस्या रहती है, चिंता रहती है उनको क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार की जो उनकी समस्याएं, जिसमें कि बीमारी है, बेकारी है, आर्थिक दशा है, इस प्रकार की चिंताएं रहती है उनके भीतर और इस प्रकार के संवेग से वो ग्रसित रहते हैं। तो ये चिंता भी जो है ना, ये एक प्रमुख संवेग है। और इसके अलावा आपको दुख, हर व्यक्ति के भीतर दुखद या सुखद अनुभूति होती है। जब व्यक्ति जो इच्छित सोच रखता है ना, और इच्छित सोच के प्रति जब उसको सही प्रकार से उसका फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखिएगा कि व्यक्ति किसी काम के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत यत्न करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। और जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो अंत में जाकर के दुखी हो जाता है और दुख जैसा संवेग उसके भीतर ग्रसित हो जाता है। इसके अलावा आपको आनंद, ये भी एक प्रमुख संवेग है। हम अब कभी कभी क्या होता है कि जब इच्छित फल हमको प्राप्त हो जाता है, मन माफिक हमको कोई रिजल्ट मिल जाता है, जब मन माफिक हम किसी क्रियाकलाप में हम तल्लीन हो जाते हैं और हमको सफलता मिलती चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमको आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल पोस्चर है हमारा वो बता देता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो आनंद जैसा संवेग है ना, हम इससे ग्रसित हो जाते हैं और इससे बहुत लाभ भी होता है। जनरली देखिएगा कि आनंद जैसा जो आपको वो संवेग है, अगर इससे लोग ग्रसित होते हैं तो खासकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो उनके लिए बहुत ही बेहतर है। और कक्षा शिक्षण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जब भी आप कोई पाठ पढ़ाएं, जब भी आप कोई बात बताएं, तो वहाँ पे आनंद जैसा संवेग बच्चों के ऊपर हो, इस प्रकार का आप प्रयास करें, इस प्रकार के प्रकरण को आप सामने लाएं, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को आप सामने लाएं, तभी बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही सकारात्मक असर होगा। और इसके अलावा प्रेम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेग है। आप देखते हैं जनरली कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हमारे प्रति किसी का प्रेमजनक भाव होता है। आजकल जनरली देखिएगा आप कि युवक युवतियों में जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्या होता है कि प्रेम में जब वियोग में भी लोग जाते हैं तब भी ये संवेग पैदा होता है। और प्रेम में अब देखिएगा कि जब प्रेम में लोग जुड़े भी रहते हैं तो भी प्रेम जैसा संवेग रहता है, इसकी अनुभूति साफ दृष्टिगोचर होती रहती है। तो ये प्रेम भी जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवेग है। और इसके अलावा आश्चर्य भी एक संवेग महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों में दो प्रकार के इस प्रकार के संवेग आते हैं, सुखद आश्चर्य और दुखद आश्चर्य। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचे नहीं होते और हमको उसके बारे में एक आश्चर्यजनक सुखद परिणाम मिल जाता है, तो
हमारे भीतर ये इस प्रकार के आश्चर्य कि कैसे हो गया ये। हमने तो इसके लिए बहुत यत्न भी नहीं किया था, पता नहीं कैसे लॉटरी का टिकट मिल जाना, लॉटरी का टिकट मिल जाने के बाद हमको पुरस्कार की राशि मिल जाना। अब क्या होता है कि आदमी को सुखद आश्चर्य होता है कि अरे इतने सारे लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा लेकिन पुरस्कार हमको मिल गया। तो साफ है कि ये जो आपको आश्चर्य है, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, कभी कभी होता है। हम बहुत यत्न करते हैं, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं, परीक्षा के लिए हमारे बच्चे बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर बढ़िया जाने के बावजूद उनको जब अंक बढ़िया नहीं मिलते तो उनको बड़ा ही दुखद आश्चर्य होता है कि मैंने इतना यत्न किया, मैंने इतना प्रयत्न किया, मैंने इतनी तैयारी की, लेकिन बावजूद इसके हमको इसका जो सकारात्मक जिसका फल मिलना चाहिए था नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? तो ये भी जो है, ये जो आश्चर्य है, ये भी एक प्रमुख संवेग है। और इसके अलावे दया भी एक प्रमुख संवेग है। आप देखिए, लोग अपने से छोटों के ऊपर दया करते हैं, जो गए गुजरे लोग होते हैं उन पर लोग दया करते हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो लाचार होते हैं, जो मजबूर होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति लोगों के भीतर दया के भाव होते हैं। लोग सोचते हैं कि इनके लिए हम क्या करें क्या नहीं करें। ये दया जैसा संवेग भी जो है, ये भी कमोबेश सभी लोगों में पाया जाता है। परिस्थितियां जब भी दृष्टिगोचर होती हैं, बस दया जैसा संवेग हर व्यक्ति के भीतर, चाहे बालक हो, बालिका हो, युवक हो, युवती हो, प्रौढ़ हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति के भीतर इस प्रकार के संवेग आते हैं। तो ये भी जो है एक प्रमुख संवेग है। और इसके अलावा सहानुभूति, सिंपैथी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त संवेग है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि किसी खास परिस्थिति विशेष में किसी खास व्यक्ति के प्रति, खास प्रतिक्रिया के प्रति उनको सहानुभूति होती है। जनरली आप देखिएगा कि प्रेम को भी बहुत सारे लोग सहानुभूति से जोड़ते हैं। हालांकि दोनों का जुड़ाव बहुत हद तक है, लेकिन दोनों ही अलग अलग शब्द है। अगर आप इसके मीनिंग पर गौर करोगे तो इसका अलग अलग मीनिंग है। जैसे जिस किसी व्यक्ति से को हम चाहते हैं, जिस किसी व्यक्ति के भीतर हमारे प्रति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। जो दुख की अवस्था में भी आते हैं वो, तो हमको लोग क्यों दुखी हो गए, वो क्यों उनके साथ ऐसा हो गया। अगर वो सुखी भी होते हैं तो फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं, उनको तो सुखी होना ही चाहिए था। तो ये जो सहानुभूति है, ये एक बहुत भाई महत्वपूर्ण संवेग है। खासकर कक्षा शिक्षण में जो हमारे शिक्षक शिक्षिका पढ़ाने जाते हैं, या फिर जहाँ कहीं भी आप किसी ऐसे प्लेटफार्म पे जाते हैं जहाँ आपको ऑडियंस को बताना होता है, संबोधित करना होता है, किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया आपको देनी होती है, तो ऐसी स्थिति में आप जब सहानुभूति जैसे संवेग को आप सामने लाते हो, सहानुभूतिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हो, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारों का प्रयोग करते हो, तो क्या होता है कि उसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। ये जो विभिन्न प्रकार के संवेगों की, जो 9 प्रमुख संवेगों की चर्चा मैंने अभी आपके सामने की है, प्रमुख संवेग हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और संवेग नहीं है। बहुत सारे संवेग ऐसे हैं जो इन्हीं 9 संवेग से जुड़ते हैं, इन्हीं से अलग होते हैं। इनकी शाखा के रूप में और भी बहुत सारे संवेग हैं जो फिर कि हमारी दिनचर्या में, हमारे क्रियाकलाप में, हमारे व्यवहार में वो दृष्टिगोचर होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो संवेग हैं, आपको इसकी जानकारी से आपको बहुत ही लाभ होगा। खासकर जनरली जो आप विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हो, उस एग्जाम्स में आपको बहुत लाभ होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वो आपको सेट प्रैक्टिस कराते हैं। मैं ये नहीं करता। मैं आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर कैसे हो, आप किसी टॉपिक विशेष के बारे में आप कितनी बेहतर आपको जानकारी प्राप्त हो जाए, तो फिर मैं ये कोशिश करता हूँ। और इससे क्या होता है कि आपको बहुत लाभ होता है। आगे हम इसी क्रम को जारी रखते हुए संवेग के बारे में फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएं।